सो अगेन गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा नमस्कार। सेल्फ डेवलपमेंट विद हंसी जोशी चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस YouTube चैनल के माध्यम से हम भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना जिसका नाम है राष्ट्रीय सेवा योजना के विषय पर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो इससे पूर्व में मैंने आपको 3 वीडियो शेयर किए हैं, जिसमें मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में मैंने आपको विद्यार्थियों के लिए इस राष्ट्रीय सेवा योजना का क्या महत्व है उस पर मैंने चर्चा की थी। दूसरे वीडियो में मैंने आपको कि जो राष्ट्रीय सेवा योजना की जो बीसी परीक्षा है उस हेतु क्या निर्देश होते हैं उस पर हमने चर्चा की। तीसरे वीडियो में हमने राष्ट्रीय सेवा योजना का जो बीसी परीक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम है उस पर हमने चर्चा की थी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारा पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी जो है मैंने आपको दे दी है। जो आज का जो हमारा जो ये सब्जेक्ट है वह है कि अब हम क्या करेंगे। जो भी हमारा सिलेबस था, सिलेबस में मैंने आपको कल 21 टॉपिक्स मैंने आपको लिखाए थे कि 21 विषयों पर जो है राष्ट्रीय सेवा योजना की जो परीक्षा है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम उन्हीं सब्जेक्ट्स के बारे में धीरे धीरे हम एक एक करके एक टॉपिक को लेंगे और उन्हीं सब्जेक्ट पर हम चर्चा करेंगे। तो जो हमारा मैंने आपको लिखाया था कि जो हमारा सबसे पहला टॉपिक था वह था राष्ट्रीय सेवा योजना का इतिहास। ठीक है, राष्ट्रीय सेवा योजना का इतिहास। प्यारे बच्चों, इस इतिहास के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगी कि प्यारे बच्चों देखिए, मैं भी आपके साथ इस जो है इस प्रकार के वीडियोस बना करके मेहनत कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो भी मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ आप इसको अच्छे से देखें और जब राष्ट्रीय सेवा योजना को कंप्लीट करके जब आप जाएं तो आपके पास ये बीसी प्रमाण पत्र हो। यह मेरी एक हार्दिक इच्छा है, इसीलिए मैं आपको इतने इस वीडियो के माध्यम से मैं मेहनत कर रही हूँ आपके साथ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी मेहनत करिएगा और मैं देखिए जो भी आपको पढ़ाऊंगी ना बहुत शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाऊंगी, इतना आपके लिए काफी है। अगर आप इसे अच्छे से देख लेंगे ना तो आप आसानी से परीक्षा को पास कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम राष्ट्रीय सेवा योजना के इतिहास पर यानी कि 24 सितंबर 1969 से पहले इस जो राष्ट्रीय सेवा योजना कैसे बनी, क्या क्या इस पर काम हुए, उस पर हम जो है आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय सेवा योजना का जो इतिहास है यहां से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं कम से कम। ठीक है ना, 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 10 प्रश्न अगर आप इतिहास को ढंग से पढ़ लेंगे तो 10 उत्तर तो आपके यहां से हो गए। 10 ये समझिए कि 10 अंक आपको इतिहास से मिल जाने हैं। तो इस इतिहास को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है। एक तो जो जब राष्ट्रीय सेवा योजना बनी 24 सितंबर 1969 उससे पूर्व का इतिहास और एक उससे बाद का। ठीक है, तो आज हम उस 24 सितंबर 1969 से जो पहले का जो इतिहास है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, उसके बारे में जानने से पहले सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि जो राष्ट्रीय सेवा योजना है यह तो आप सभी को आता होगा कि किसके द्वारा चलाई जा रही है। हाँ जी बताइए, कि भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो इस बात को देखिए सबसे आप सभी याद रखेंगे कि यह कार्यक्रम जो राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्यक्रम है यह किसके द्वारा चलाया जा रहा है। यहां से भी हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, तो यह आपको आना चाहिए कि भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा यह कार्यक्रम चलाया जाता है। तो देखिए यहीं से आपका एक प्रश्न पुटअप हो सकता है, तो इसको आप याद रखिएगा। पहली बात आपने ये याद रखनी है। दूसरी बात देखिए, यहाँ से कुछ 2-3 बातें जो आपको आनी चाहिए। एक बात आपको और आनी चाहिए कि राष्ट्रीय सेवा योजना का मूल मंत्र क्या है। ठीक है, तो मूल मंत्र पर भी इस पर भी आपको इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए राष्ट्रीय सेवा योजना का जो मूल मंत्र है वह है सेवा अस्माकम धर्मः। ठीक है, यानी कि सेवा ही मेरा धर्म है। तो ये इसका मूल मंत्र है। ये भी यहां से भी प्रश्न आता है और ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अब एक जानकारी और है इससे पूर्व इतिहास को समझने से पहले कि राष्ट्रीय सेवा योजना का जो दर्शन है, राष्ट्रीय सेवा योजना का दर्शन किस पर आधारित है।
यहां से भी प्रश्न आते हैं। तो देखिए, जो राष्ट्रीय सेवा योजना का दर्शन है वह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जो जीवन है उस जीवन दर्शन पर, जीवन के सिद्धांतों पर आधारित है। और दूसरा, जो स्वामी विवेकानंद जी थे उनके भी आदर्शों पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पर दो जो है व्यक्तित्व आ जाते हैं। पहला आ जाता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, ये आप याद रखेंगे। और दूसरा जो व्यक्तित्व है वह यहां पर आ जाता है स्वामी विवेकानंद। तो ये दो व्यक्तित्व हैं जिनके जीवन पर आधारित, जीवन सिद्धांतों पर, जिनके आदर्शों पर आधारित है हमारा राष्ट्रीय सेवा योजना का दर्शन। तो इतनी बात आप याद रखेंगे। अब हम सीधे क्या चलते हैं, अब हम चलते हैं सीधे राष्ट्रीय सेवा योजना के इतिहास में, जहां पर हम क्या करेंगे, हम जो है सन से, मतलब कहां पर से, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से कैसे इस पर काम हुए, हम उस पर जो है चर्चा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए 1948। आप सभी को पता है कि 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश जो था वो आजाद हुआ था। और उसके बाद से ही जो देश में जो शिक्षाविद थे वो इस तरीके की योजना बनाने पर जो थे विचार विमर्श करने लगे। तो सबसे पहला काम जब हुआ था इस पर, देखिए वह क्या कब हुआ था, 1948 में हुआ था, जब 4 नवंबर, इसको नोट करिए आप सब लोग अपनी कॉपी में, 4 नवंबर 1948 को। ठीक है, हाँ क्या हुआ था, देखिए राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन थे, उनकी अध्यक्षता में जो था, एक राधा कृष्णन की जो अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, लिख लीजिए 4 नवंबर 1948, किसकी अध्यक्षता में, डॉक्टर राधा कृष्णन की। और क्या हुआ था, विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ था। तो देखिए, जब इस आयोग का गठन हुआ तो इस आयोग ने सबसे पहले राष्ट्रीय सेवा योजना के, मतलब उस पर जो है वह कैसे बने इस पर उन्होंने अपने विचार दिए। तो इस जो विश्वविद्यालय आयोग था, इसने क्या किया था, 1950 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। ठीक है, 1950 में इसने अपनी रिपोर्ट दी और इसने सबसे पहले जो थी यह बात कही। इसने क्या बात कही, इसने कहा था छात्रों के लिए स्वेच्छा से राष्ट्र सेवा की संस्तुति। ठीक है, छात्रों के लिए स्वेच्छा से राष्ट्र सेवा की संस्तुति, तो ये किसने की थी। अब देखिए, यहां से आपके 2-3 प्रश्न बन जाते हैं कि प्रथम विश्वविद्यालय आयोग के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इस आयोग का गठन कब हुआ, 4 नवंबर 1948 को हुआ था। तो सबसे पहले जो था राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए सबसे पहले संस्तुति किसने की थी, तो प्रथम विश्वविद्यालय आयोग ने की थी। इस तरीके से यहाँ पर से आपके 3-4 प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। हमने 1948 कर लिया, अब हम सीधे आ जाते हैं 1950 में, 1950 में। ठीक है, ये हमारा नंबर 1 था। अब हमारा नंबर 2 है। 1950 में क्या हुआ था, देखिए 1950 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद का गठन हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद का गठन, ये आप नोट करिएगा, परिषद का गठन हुआ। ठीक है, अब जब इस परिषद का गठन हुआ तो इस परिषद ने जो था राष्ट्रीय सेवा योजना पर अपने विचार दिए। तो इसने क्या विचार दिए, देखिए इसने कहा विद्यार्थियों द्वारा स्वेच्छा से राष्ट्रीय सेवा पर आधारित योजना, मतलब इसने अपना विचार दिया कि राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए कुछ एक ऐसी योजना बनाई जाए जिसमें छात्र जो है स्वेच्छा से क्या करे, राष्ट्रीय सेवा करे।
तो ये किसने इस योजना पर विचार विमर्श अपना किया? इसने किया केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने। तो 1950 में आपको दो बातें याद रखनी है। पहली आपको याद रखनी कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद का गठन हुआ, और तो फिर दूसरी बात आपको यहां से ये याद रखनी है कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने क्या किया। उसने क्या किया? उसने विद्यार्थियों द्वारा स्वेच्छा से राष्ट्रीय सेवा पर आधारित योजना पर विचार विमर्श किया। ठीक है, तो ये हमारे सन कंप्लीट हो गए। अब आ जाइए सीधे 1952 में। 1952 में, ठीक है। अब 1952 में क्या हुआ? देखिए, आपको पता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वह लागू हो गई थी 1951 में। ठीक है, 1951 से 1956 प्रथम पंचवर्षीय योजना इसमें चली थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो देखिए, जब पंचवर्षीय योजना बनाई गई, प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाई गई, तो इस पर जब इस योजना के अंतर्गत भी जो था क्या हुआ? देखिए, इसमें भी जो था, इसकी जो रूपरेखा बनी, उस रूपरेखा में भी जो था छात्रों के लिए जो था स्वेच्छा से जो था 1 वर्ष की सामाजिक सेवा पर बल दिया गया। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया? देखिए, छात्रों के लिए 1 वर्ष की सामाजिक सेवा पर बल। यहां से भी प्रश्न आता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो था कि राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत किस बात पर बल दिया गया? तो छात्रों के लिए 1 वर्ष की सामाजिक सेवा, ठीक है, पर बल दिया गया। तो यहां से आपका ये प्रश्न बन जाएगा। ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं सीधे, हमारा जो अगला सन है वह है जहां पर राष्ट्रीय सेवा योजना में काम हुआ था, वह है 1958। 52 हमारा हो गया है, अब सीधे 58 में आ जाइए। देखिए, 1958 में क्या हुआ? तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री उस समय थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने क्या किया? देखिए, शिक्षा मंत्रालय को उन्होंने एक निर्देश जारी किया। ठीक है, उन्होंने क्या निर्देश जारी किया कि शिक्षण संस्थाओं में राष्ट्रीय सेवा प्रारंभ करने के लिए कोई योजना बनाई जाए। ठीक है, तो यहां से आप कैसे लिख सकते हैं? देखिए, सन आपको याद करना पड़ेगा 1958 में। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन हो गए? तत्कालीन प्रधानमंत्री हो गए हमारे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो था शिक्षण संस्थाओं में राष्ट्रीय सेवा प्रारंभ करने के लिए, राष्ट्रीय सेवा प्रारंभ करने के लिए क्या किया? बताइए। हाँ, मुख्यमंत्रियों को क्या किया? अनुरोध किया मुख्यमंत्रियों से, और शिक्षा मंत्रालय को निर्देश जारी किए। तो ये लिख दीजिए, शिक्षण संस्थाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय सेवा प्रारंभ करने के लिए शिक्षा मंत्रालय को निर्देश जारी किए। शिक्षा मंत्रालय को निर्देश जारी किए। ठीक है, अब देखिए, यहां से हमारी जो राष्ट्रीय सेवा योजना थी वह धीरे धीरे अस्तित्व में आने के लिए अब संघर्ष कर रही है। ठीक है, तो शिक्षा मंत्रालय को निर्देश जारी किए, इतना आप लिख लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे 4 सन कवर हो गए, 1948, 1950, 1952 और 1958। तो 1958 में भी एक बात और रहती है, इन्होंने जो था शिक्षा मंत्रालय को जब इन्होंने निर्देश जारी किए तो उसमें इन्होंने क्या किया? मुख्यमंत्रियों से भी पत्र के माध्यम से अनुरोध किया कि वह इस प्रकार की योजना बनाने के लिए क्या करें? काम शुरू कर दें। ठीक है, तो इतना आप लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, अब हमारा जो अगला सन आता है सीधे 1958 के बाद। अब आप लिखिए 1959।
1959, ठीक है। देखिए 1959 में क्या हुआ, मैंने अभी आपको बताया था कि 1958 में जब जवाहरलाल नेहरू जी ने जो था सभी मुख्यमंत्रियों को भी पत्र के माध्यम से निर्देशित किया कि इस प्रकार की योजना बनाने पर वो बल दें, ठीक है। अब क्या हुआ 1959 में, देखिए सभी मुख्यमंत्रियों से अनुमोदन प्राप्त हो गए, ठीक है। जब सभी मुख्यमंत्रियों से अनुमोदन प्राप्त हो गए तो क्या हुआ 28 अगस्त 1959 को, ठीक है, 28 अगस्त 1959 को सी डी देशमुख, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न हर बार आता है, सी डी देशमुख की अध्यक्षता में, सी डी देशमुख की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, ठीक है। उस समिति का नाम क्या था, समिति गठित हुई, ठीक, और इस समिति का नाम था, हाँ लिखिए, राष्ट्रीय सेवा समिति। तो यहां से भी देखिए हमेशा प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय सेवा समिति जो थी उसके जो थे अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो उसके अध्यक्ष कौन हो गए, सी डी देशमुख हो गए। राष्ट्रीय सेवा समिति जो थी वह कौन से साल में मतलब इसको बनाया गया, तो 1959 में इसको बनाया गया। इस तरीके से यहां से भी आपका प्रश्न आता है, तो ये आप देख लीजिए। इसके बाद आ जाइए सीधे 1959 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं 1960 में। 1960 में क्या हुआ देखिए, 1960 में क्या हुआ देखिए, यहां पर आपको एक नाम याद रखना है, प्रोफेसर के जी सैयदीन, ठीक, सैयदीन, ये आपको नाम याद रखना है। इन्होंने क्या किया देखिए, प्रोफेसर के जी सैयदीन ने क्या किया, इन्होंने विश्व के अन्य देशों में जो छात्रों के लिए उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका उन्होंने अध्ययन किया, और अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने क्या किया, जो थी एक रिपोर्ट उन्होंने भारत सरकार को सौंपी। उस अध्ययन के पश्चात उस रिपोर्ट का नाम था, इस रिपोर्ट का नाम लिख लीजिए, नेशनल सर्विस फॉर द यूथ, नेशनल सर्विस फॉर द यूथ, ठीक है। ये जो थी जो प्रोफेसर के जी सैयदीन थे, इनके द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसका नाम है नेशनल सर्विस फॉर द यूथ, इसका नाम है। और इस रिपोर्ट में इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो था राष्ट्रीय सेवा प्रारंभ करने की संस्तुति इन्होंने इस रिपोर्ट के आधार पर दी, ठीक है। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक जो है मतलब राष्ट्रीय सेवा योजना पर किया गया काम है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम 1960 से के बाद हम सीधे आ जाते हैं 1964 में, ठीक है। अब 1964 में क्या हुआ देखिए, 1964 में जो था एक शिक्षा आयोग गठित हुआ था 1964 में, जिसके अध्यक्ष थे, ऐसे लिख लीजिए, शिक्षा आयोग का गठन, शिक्षा आयोग का गठन, ठीक है, हुआ था। अध्यक्ष कौन थे इसके देखिए, इस आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर डीएस कोठारी, इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। ये दो बातें आपने लिखनी है। इसके बाद क्या हुआ देखिए, इन्होंने क्या किया, डॉक्टर डीएस कोठारी द्वारा छात्रों को समाज सेवा के कार्यों से संबद्ध किए जाने की संस्तुति इन्होंने दी थी, ठीक है। किसमें, शिक्षा आयोग, जो 1964 का जो शिक्षा आयोग था जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर डीएस कोठारी, उन्होंने जो था छात्रों को समाज सेवा के कार्यों से, ये प्रश्न भी बहुत आता है बेटा, इन्होंने क्या किया, छात्रों को समाज सेवा के कार्यों से संबद्ध किए जाने की संस्तुति, ठीक है, इसको लिख लीजिए आप, कार्यों से संबद्ध किए जाने की संस्तुति, संबद्ध किए जाने की संस्तुति, ये इन्होंने की संस्तुति, ठीक है। यहां से भी हमेशा आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। 1964, अब लिख लीजिए अगला सन जो है आपका वह है 1967, 1967।
आप लोग मेरी राइटिंग पर मत जाइएगा, बाहर बहुत ठंड है तो मेरे हाथ नहीं चल रहे हैं अच्छे से। आप बस ये देखिए कि इसके अंदर मैटर क्या है। 1967, ठीक है, हमारा अगला सन है 1967। अब देखिए 1967 में क्या हुआ। 1967 में जो भारत के जितने भी राज्य थे, राज्य सरकार के शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है, ठीक है। उस बैठक में क्या हुआ देखिए, उस बैठक में एनसीसी के विकल्प के रूप में राष्ट्रीय सेवा योजना को प्रारंभ करने की संस्तुति की गई, ठीक है। तो आप इसको यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, मुख्यमंत्रियों की बैठक में, ठीक है, मुख्यमंत्रियों की बैठक में। अब क्या हुआ मुख्यमंत्रियों की बैठक में कि एनसीसी के विकल्प के रूप में, एनसीसी के विकल्प के रूप में राष्ट्रीय सेवा योजना प्रारंभ करने की संस्तुति, प्रारंभ करने की संस्तुति, ठीक है। इसको आप अच्छे से देख लीजिए। अच्छा देखिए यहां पर एनसीसी एक नाम आया, एनसीसी के बारे में आप जानते होंगे, नेशनल कैडेट कोर। यह भी एक भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना है, जिसके बारे में ज्यादा तो आपको इसमें नहीं आता है। आपको केवल इतना पता होना चाहिए कि जो एनसीसी है इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, ठीक है। 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी और 1.67 लाख कैडेट्स के साथ इसको शुरू किया गया था। तो आपको बस यहाँ पर इतना ही जानना है। तो देखिए हम 1967 में पहुंच गए हैं। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। 1967 के बाद जो हमारा अगला साल आता है जिसके बारे में हमें बात करनी है वह है 1969। 1969 देखिए 1969 आते ही आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय सेवा योजना का स्थापना वर्ष, यहां पर हम पहुंच गए, ठीक है। तो 1969 में क्या हुआ देखिए, उस वक्त जो थी देश में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना चल रही थी, ठीक है। कौन सी योजना चल रही थी? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, यह चल रही थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। इसमें क्या किया गया देखिए, क्या किया गया देखिए, राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए बजट की व्यवस्था की गई हेतु, ठीक है। इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखिए कि राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए 5 करोड़ रुपए का, 5 करोड़ रुपए के बजट की जो थी व्यवस्था की गई। परिव्यय की स्वीकृति लिख लीजिए, इतना व्यय आप इसके अंदर कर सकते हैं, इसकी स्वीकृति दी गई। किसमें दी गई है? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। यानी कि अब देखिए अब एनएसएस बनने ही वाली है, क्योंकि एनएसएस को क्या फंडिंग भी मिल गई है, ठीक है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इसको 5 करोड़ का बजट मिल गया है। तो जैसे ही इसको 5 करोड़ का बजट मिलता है वैसे ही फिर क्या होता है, 24 सितंबर 1969 को, 24 सितंबर 1969 को उस वक्त जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, तत्कालीन शिक्षा मंत्री कौन थे? शिक्षा मंत्री बच्चों, तो शिक्षा मंत्री लिख लीजिए आप, डॉक्टर वी के आर वी राव, ठीक है। ये उस वक्त तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर वी के आर वी राव। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो था राष्ट्रीय सेवा योजना की जो थी स्वीकृति इन्होंने प्रदान की, ठीक है। इस सेवा योजना को इन्होंने 24 सितंबर 1969 को क्या किया, इस सेवा योजना की शुरुआत की घोषणा की, ठीक है। अब क्या हुआ देखिए, जब यह 1969 जो था उस वक्त जो था वह कौन सा वर्ष था? वह था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म शताब्दी वर्ष। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म शताब्दी वर्ष था, ठीक है।
तो ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म शताब्दी वर्ष पर 24 सितंबर 1969 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉक्टर वी राव के द्वारा जो था राष्ट्रीय सेवा योजना की घोषणा की गई। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। अब यहां पर एक दो बातें और आती हैं कि जब इस योजना को शुरू किया गया तो कितने विश्वविद्यालयों में किया गया, तो इसको बेटा बच्चों उस समय 37 विश्वविद्यालयों में शुरू किया गया था। 37 विश्वविद्यालयों में इसको शुरू किया गया और इससे जो था कितने छात्रों के लिए इसको शुरू किया गया, तो जब शुरू में इसे शुरू किया गया तो उस समय 40,000 छात्र छात्राओं के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर जो था इस योजना को शुरू किया। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से राष्ट्रीय सेवा योजना हमारी जो थी उसका वह अस्तित्व में आई। तो जब यह अस्तित्व में आई, इससे पूर्व का जो इतिहास था वो सभी मैंने आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताया। देखिए इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, अगर आप इसको काउंट करेंगे केवल 10 सन आपको याद करने हैं, वो 10 सन में क्या क्या हुआ तो वह आपको याद रखना है। और जब आप इन 10 सन को याद करेंगे तो आप सीधे समझ लीजिए कि 10 नंबर तो आपने यहां से स्कोर कर लिए। बहुत सरल है, कुछ नहीं है, बहुत सरल, केवल एक दिन का टाइम आपने देना है, ये 10 के 10 सन आपको याद हो जाएंगे। आप उसको याद करिए और 10 नंबर आपको आसानी से यहां से जो है प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों इससे आगे की अब 24 सितंबर 1969 के बाद जब राष्ट्रीय सेवा योजना आरंभ हो गई तो उसके बाद भी इस पर कई कार्य हुए हैं। पहले यह विश्वविद्यालय स्तर पर चलाई गई, उसके बाद जो इसका क्षेत्र था उसको विस्तारित किया गया। वह कैसे विस्तारित हुआ उस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आप तब तक के लिए जो है इस वीडियो को ध्यान से देखें और इसमें जितने भी मैंने आपको सन बताए हैं और इसके अंदर जो जो भी बातें आप इसको समझने की कोशिश करें। यदि यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और जो है मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखिए बच्चों, मैं आपके लिए मेहनत करी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप मुझे कमेंट लिख करके बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। तो बच्चों आप इसे देखिए, तब तक अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।